मैं तो अभी परसों एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई भाई साहब, बड़ी देर तक 1 घंटे कविता सुनाने के बाद भी किसी ने ताली नहीं बजाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से में मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। बाजना का कोई व्यक्ति था वहां पे फंसा हुआ, मैंने कहा मैं कसम खा के आया हूं कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। वो बाजना का व्यक्ति उठा, बोला सांस चल धक्का मैं लगाऊंगा। ये कवियों की हालत हो जाती है, हालत बड़ी विचित्र। मैं तो पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब कवि हैं, आदत है बच्चों को पढ़ाने की, तो पढ़ाते पढ़ाते कविता सुनाने लगते। इतनी कविता सुनाई कि बच्चे फेल होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का आदमी हूं, मेरे पास मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में बच्चे फेल होना शुरू हो गए, अगर कल से बच्चों ने अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन अपन नहीं माने, मैंने फिर बच्चों को कविता सुनाई तो अगले दिन मेरा ट्रांसफर मुर्गी पालन विभाग में कर दिया। जैसे ही मैं मुर्गी पालन विभाग में पहुंचा, मुर्गियों तक खबर पहुंची कि कवि दीपक दनादन आया, तो डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। अब मेरे पास फिर मुख्यमंत्री जी का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, कल से अगर मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं, मेरा दिमाग खराब। मैं बंदूक लेके मुर्गियों के पास गया, मैंने कहा सुनो मुर्गियों, वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो सबको मार के खा जाऊंगा। अगले दिन देखा तो डर के मारे मुर्गियों ने 2-2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, एक ने एक ही दिया। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं। आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए। आइए, मैं देश के एक ऐसे नौजवान कवि को बुलाने जा रहा हूं जिनकी ऊर्जा देख के आप लोग प्रभावित हो जाएंगे। नौजवान इसलिए कह रहा हूँ, इस मंच के सबसे छोटी उम्र के कवि हैं। सबसे छोटी उम्र का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बची हुई उम्र को गिना जाता है। देश के बड़े हास्य रस के कवि पदम अलवेला जी, अगर मैं उनकी भूमिका बनाऊंगा तो ऐसा ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखा रहा हूँ। बिना किसी भूमिका के एक बार दोनों हाथ आप लोग आसमान में उठाइए, जोरदार तालियां। जब तक वो मंच पे आ रहे हैं माइक पे आप बजाते रहिए। दादा पलम। मंच का सबसे छोटा उम्र में बताया, अच्छी बात है। वैसे ईमानदारी की उम्र 85 साल है। वाह जी जी, 85। और उम्र चाहे 85 साल की हो, लेकिन दिल अब भी जवां है। वाह। और साहब दिल जवां हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी साली क्या। दादा ठीक है। हंसता खिलता बचपन बीता, वाह, बीती वो तरुणाई है। आए है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफेदी आई है। वाह, क्या बात। जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफेदी आई है। क्या बात कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। वाह, किंतु बुढ़ापा तो क्या बात देखो है, वाह, नवजीवन की अगवानी है। और साहब नमन जी सामने बैठे हैं, आपके नाम कोई मैं नमन करता हूँ, उल्टा सीधा ले लो नमन ही आएगा। और नाम पर कोई डंडा भी नहीं है, न ना पे न माँ पे, यानी आपके नाम में शांति शांति है। धन्यवाद नमन जी, पंडित जी आपको। और साहब नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। किस तरह से देता हूँ? स्वागत। बीता है पुराना, आ गया है आज नया वर्ष, काल चक्रियों ही निर्वाद चलता रहे। वाह, नए हो विचार, नई चेतना के नए स्वर, और नई आशाओं का दीप जलता रहे। मार्ग हो प्रशस्त उन्नति की ओर नए नए, मार्ग हो प्रशस्त उन्नति की ओर नए नए, मार्ग हो प्रशस्त उन्नति की ओर नए नए। ईर्ष्या द्वेष करने वाला हाथ मलता रहे। मेरी शुभकामनाएं आपको यही है बंधु, स्वस्थ रहें आप, परिवार फलता रहे, सबका परिवार फले। और साहब नया साल खुशहाल, जय बाजना, जय मुफ्तलाल। मुफ्तलाल जी को भी एक बार ताली बजा के बता दीजिएगा। मैं तो साहब घर से जब चले हो तो हमारी अलबेली बोली कहाँ जा रही हो जी?
मैंने भाई एक बार तुम्हारे पास आए थे ना या मुफ्ताल जी, वो नए वर्ष में कवि सम्मेलन कराते हैं तो मैं ही जा रहा हूँ। तो बिना पढ़ी लिखे बेचारी बुढ़िया बोली तुम जा रहे हो, तो एक बात मेरी कह दी हूँ, अब मैं तो उसका आज्ञाकारी पति हूँ साहब। तो मैंने कहा बिल्कुल कह दूंगा। तो वाने जो वो ते कही है सो मैं आपते कहवे जा रहा हूँ। स्वागत दादा। घर ते बाजना आए बेको जो तैयार भयो, बोली अल बेली पिया मेरी सुन जइयो जी। हाँ। अरे बनी का कह रही है, घर ते बाजना आए बेको जो तैयार भयो, बोली अल बेली पिया मेरी सुन जइयो जी। मेरी ओर तेहू उन प्यारे प्यारे श्रोतनु को प्यार भरी मेरी राम राम कही जइयो जी। वाह, जो ते बोल दो राम राम सा। नए वर्ष के वह कार्यक्रम में जाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बहलियो जी। हाँ। फिर कविता सुनियो और मंच गूंज मइयो नाथ, और श्रोतन सो जोरदार तारी बजबइयो जी। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये तालियां जो हैं हमारे लिए डेकाडोन का इंजेक्शन होता है साहब। हर कभी कहेगा ताली, लेकिन जरूरी है, लेकिन मैं जिस तरह से कहता हूँ उस तरह से बहुत जरूरी है। देखिए एक एक पंक्ति सुनिएगा धनार्दन भैया। स्वागत स्वागत दादा। ये बात मेरी तरफ से आपसे कहना जा रहा हूँ, स्वागत। क्योंकि तालियां बहुत जरूरी हैं। राजयोग ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और छालियां, वाह और वाह। तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। हाँ। कि गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में, हाँ। और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए? तालियां। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसे बदे श्रोताओं की जोरदार तालियां। वाह, जिंदाबाद। यानी संख्या में आप बहुत थोड़े, लेकिन बहुत अच्छी तालियां बज रही हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं पटना चला गया, हॉल में कवि सम्मेलन हो रहा था, सब मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन ताली नहीं बजे, ने कोई हूँ वहाँ करे नमन जी। मैंने बड़ा चक्कर में फंस गया आज तो मैंने जो जिसने बुलाया था उससे पूछा, मैंने भैया क्या बात है। तो उसने मेरे कान में बताई, साहब देखो ये बात है, कोई बात नहीं तो सुनाते चलो। तब कह रहा हूँ हाँ। कि खूब जो रुमारा गीत गा गा के बिहारा, पत्तालियाँ बजी ना मुझे बड़ा गुस्सा आया है। तो मैंने पूछा भैया क्या बात है। बोले साहब मैं क्या करूं, एक दूसरे के हाथ जेब में पड़े हिसाब जेब कट संघ ने ये कार्यक्रम कराया है। यहाँ एक दूसरे के हाथ जेब में पड़े जेब कट संघ ने कार्यक्रम लगाया, ताली कैसे बजेगी। पीछे से एक ने ताली बजा दी। मैंने चलो कम से कम इसने हमारा सम्मान रख लिया। पीछे से बजी जो ताली, मैंने कहा धन्यवाद। हाँ। एक आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया है। हाँ। और उसने कहा मैंने कोई ताली तो बजाई नहीं, मैंने तो हथेली पीटी तम्बाकू बनाया है। मैं तो साहब प्राइमरी का अध्यापक रहा हूँ साहब। आप बहुत हंस रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपका चेहरा बहुत मुस्कुराहट में आएगा इस कैमरा में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अध्यापक रहा नमन जी, तो पिछली बातें याद आ जाती हैं अभी अभी। मैं क्लास में कक्षा 2 में प्राइमरी में अध्यापक था, कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था भाई साहब। तो मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने बताओ लड़की इसमें छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी। कोई नहीं बोला। फिर मैंने कहा क्यों रे तू क्यों नहीं बता रहा है। तो खड़े होकर बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ। छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे।